एवरीवन, मैं हूँ तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लड़कों के एक ऐसे हैबिट के बारे में बात करने वाली हूँ जिस पे कभी कभार उनका खुद का कंट्रोल नहीं रहता। कभी कभार वो पब्लिक प्लेस पे जो आदत है उनकी वो आजमाते रहते हैं, बट खुद उससे अनजान हो जाते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं, कोई उनको नोटिस कर रहा है। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते, जानबूझ के करते तो हैं पर फिर भी करने में उनको बड़ा मज़ा आता है। और वो आदत है बार बार अपने लिंग को छूने की आदत, बार बार अपने प्राइवेट पार्ट को टच करने की आदत। इसके पीछे कुछ खास वजह है, ऐसा नहीं है कि लड़के ऐसे ही हाथ डालते रहते हैं। इसके पीछे कुछ खास वजह होती है, लगभग सारे ही फिजिकल रीज़न होता है। तो चलिए इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आप बार बार अपने प्राइवेट पार्ट को टच करते हो बट आपको रीज़न पता नहीं है, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करे। और अगर आप इससे ही अनजान हो कि भाई क्या मैं ये काम करता हूँ, तो फिर नोटिस करके देखो, हो सकता है कि आप करते हो बट आपको इसका ख्याल ही नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली वजह, कोई अच्छा सा फैब्रिक का अंडरवेयर यूज़ ना करना या फिर बहुत टाइट अंडरवेयर यूज़ करना, जिससे उनकी जो स्वेटिंग है खासतौर से इस गर्मी के टाइम पे वो बाहर नहीं जा पाती, वो सोख नहीं होता। इससे रेडनेस होती है, इचिंग होती है, अनकंफर्टेबल वो फील करते हैं और बार बार खुजाना, बार बार पब्लिक प्लेस पे अपने प्राइवेट पार्ट को टच करके अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट देने की कोशिश करना, ये इसी की वजह से ही होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में इस्तेमाल होने वाले या बिकने वाले फैंसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल तो कर लेते हैं बट कंफर्ट का ध्यान नहीं देते। वो लुक्स पे ध्यान देते हैं कि कौन सा अंडरवेयर दिखने में अच्छा है, जबकि उन्हें इससे ज़्यादा फोकस अपने उसके क्वालिटी पे करना चाहिए था कि कितना अच्छा वो कॉटन है, कितने अच्छे तरीके से वो आपके जो स्वेट है उसको सोक करेगा। रेडनेस ईचिंग की वजह से ही होती है और जिनके प्यूबिक हेयर है उनको और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है। और जो बहुत ज़्यादा टाइट वाले अंडरवेयर यूज़ करते हैं ना, उनको इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब इसके चलते बहुत सारे लड़के पब्लिक प्लेस पे खुजाना भी शुरू कर देते हैं, पर कुछ लोगों को इसका ध्यान ही नहीं होता। तो ये सबसे पहला रीज़न है। नंबर 2, हाइपर सेंसिटिविटी। अगर किसी लड़के को या किसी मर्द को हाइपर सेंसिटिविटी की दिक्कत हो ना, तो जब भी वो पैंट का इस्तेमाल करते हैं, जब भी वो अंडरवेयर पहनते हैं ना, तो उनके अंदर में डिस्कम्फर्ट सी महसूस होती है। वो कुछ अजीब सी बेचैनी में रहते हैं हमेशा और इसके चलते उनका हाथ बार बार उनके लिंग की तरफ पहुंच जाता है। बहुत बार वो अनजाने में कर लेते हैं, बहुत बार जानबूझ के करते हैं। कोई कोना ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पे जाके वो अपने मन मुताबिक अपने लिंग को टच कर सके, छू सके, जिससे उनको डिस्कम्फर्ट से भी छुटकारा मिलता है और कभी कभार वो थोड़ा सा सुकून भी महसूस करते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी एक बहुत बड़ी वजह है। नंबर 3, वो है इन्फेक्शन। बहुत सारे लड़के पता है हाइजीन का ध्यान बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते, साफ सफाई का ध्यान नहीं देते, प्यूबिक हेयर को हल्का फुल्का रिमूव भी नहीं करते, घने जंगल होके रखे हैं, अच्छे से कोई जो इंटीमेट वॉश है उसका इस्तेमाल नहीं करते, हार्श सोप से अपने प्राइवेट पार्ट को धोते हैं, यूरिन करने के बाद इवन नहाने के टाइम पे भी अच्छे से अपने प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन को भी वॉश नहीं करते, जिसकी वजह से गंदगी पैदा हो जाती है। बॉडी ऑयल और गंदगी के साथ स्मैग्मा डेवलप हो जाता है और उससे इन्फेक्शन हो जाता है। अब इन्फेक्शन के चलते हमेशा उनको बेचैनी होगी, हमेशा इरिटेशन होगा, खुजली जैसी महसूस होगी, डिस्कम्फर्ट महसूस होगा और बार बार उनका हाथ जो है वो उनके लिंग तक पहुंच ही जाता है। तो अगर आप ऐसा मतलब कि हो हाइजीन का ध्यान नहीं देते ना, तो अभी ध्यान दो यार, क्योंकि ये बहुत एम्बैरसिंग भी होता है। लड़कियां समझ जाती है ये जो लड़का है ना, मतलब कि लूज कैरेक्टर का है, यानी कि जानबूझ के ऐसा कर रहा है, या फिर लड़कियां समझ जाती है कि आप हाइजीन का ध्यान ठीक तरीके से नहीं देते। रीज़न नंबर 4 इज़ एक्सेसिव डिज़ायर। बहुत सारे लड़कों को ऐसी होती है ना कि उनकी डिज़ायर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अब पब्लिक प्लेस है, किसी लड़की को देख लिया, कोई ऐसे कपड़े में लड़की को देख लिया, कोई पोस्टर देख लिया, फ़ोन पे कोई वीडियो देख लिया ना, तो उसकी बॉडी में रिएक्शन होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। अब जब रिएक्शन होता है तो इरेक्शन भी आना काफ़ी आम बात है, और जब इरेक्शन आ जाता है ना तो वो कुछ फील करना शुरू कर देते हैं और उनका मन करता है कि ना वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच करे। पब्लिक प्लेस पे कोई ऐसी जगह वो ढूंढने की कोशिश करते
करते हैं जहाँ पे वो आराम से या तो मास्टरबेट कर सके या फिर छू सके। और बहुत लोगों को इसकी आदत भी होती है कि जब भी उनके बॉडी में डिज़ायर पैदा होता है ड्यू टू दिस टाइप ऑफ कंडीशन, तो वो फिर उसको अपने प्राइवेट पार्ट को छू लेते हैं। इससे उनको अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। पर डेफिनेटली कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को ओपनली करते हैं, मतलब कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन उनको देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपनी आदत, अपनी प्रॉब्लम, अपनी ये सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी अवेयर है, तो वो ना पब्लिकली चीज़ों को नहीं करते, वो पब्लिक के पीछे, पब्लिक के आंखों के पीछे इन सारी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। बट कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना जिनको पता ही नहीं होता कि वो बार बार ये काम कर रहे हैं, हाथ पहुँच जाता है, काम भी कर लेते हैं, बट कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसी ने उनको देखा भी। ये तो कुछ रीज़न हुआ जो शारीरिक होता है, बट कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना जो इससे हैबिचुएटेड होते हैं। ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल रीज़न होता है, क्योंकि स्टिग्मा पैदा होना, इन्फेक्शन होना, हाइपर सेंसिटिविटी का पैदा होना या फिर टाइट अंडरवेयर, ये आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स को डेवलप करता है। फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से आपको ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो। बट जो एक प्रॉब्लम होती है वो है आदत की, एडिक्शन की। वो पता है कब पैदा होता है? जब आप बहुत ही कम उम्र में ना एक्सेसिव मास्टरबेट करते हो, हैंड प्रैक्टिस करते हो, इतनी ज़्यादा करते हो ना कि फिर ये आपकी आदत बन जाती है। बहुत लोगों को अच्छा ही लगता है कि वो अपने आप को सेल्फ स्टिमुलेट करें, और उनको इस तरीके से इसकी आदत होती है ना कि पब्लिक प्लेस पे भी वो बार बार अपने प्राइवेट पार्ट को छूते हैं। जब घर में रहते हैं वो अलग बात है, पब्लिक प्लेस पे भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पाते। तो देखिए, कुछ हद तक इट्स ओके कि आप पब्लिक प्लेस पे हो, गर्मी का टाइम है, बस में, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, इचिंग होना या फिर स्वेटिंग की वजह से होना, इट्स क्वाइट नेचुरल। उस टाइम पे एक आध बार आप कर भी लोगे ऐसे चीज़ें तो लोग समझते हैं, लोग चीज़ को इग्नोर भी करते हैं। बट अगर आप हैबिचुएटेड हो जाओगे इस चीज़ से, आप इसका सल्यूशन नहीं ढूंढोगे, इसके बारे में कुछ सोचोगे नहीं, कि आप देख रहे हो कि आपको रेडनेस आती है, बार बार इचिंग की प्रॉब्लम होती है, तो आप देखो कहीं ना आप टाइट अंडरवेयर तो नहीं यूज़ कर रहे हो, कहीं आपको इन्फेक्शन का प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपको हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है। अगर हाइपर सेंसिटिविटी होगी ना तो हमेशा आपके कैप सेक्शन में ना आपको इरिटेशन महसूस होगी, हमेशा ऐसा लगेगा ना कि डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर क्या निकलता रहता है। तो इस चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अवेयर हो, अपना हेल्थ है, अपने हेल्थ के बारे में सोचो, ध्यान दो, नहीं तो आगे जाके ना आपकी सेक्शुअल हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है। हाइपर सेंसिटिविटी, इन्फेक्शन, ये सब जिसकी वजह से अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, और फिर सेक्स के टाइम पे ना आपकी बीवी आपसे संतुष्ट नहीं होती और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जुड़ जाती है। तो चलिए फटाफट अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। रितु की डायरी 93 इज माई इंस्टाग्राम ID। थैंक यू, बाय बाय।